दोस्तों आज की ये सत्य घटना इस प्रकार है कि गोलू देवता ने डोंडिया नरसिंह और भैरव बाबा के बीच में जाकर उनके घर की सारी राख दास खोला और डोंडिया बाबा को वहाँ से निकाला। फिर उसके बाद भैरव बाबा को उस स्थान से निकाला और निकालने के बाद उनको हरिद्वार जोशीमठ ले जाके उनको स्थापित करा। दोस्तों ऐसे गढ़वाल से आए हुए लोग अपनी पहाड़ की राह रीति और अपने देवी देवताओं का विधि विधान सब भूल गए थे, लेकिन गोलू देवता ने विधिवत नियम और विधिवत पूजा से वो सारा संपन्न कराया और अपना उत्तराखंड में राजा होने का एक बार फिर प्रत्युत्तर दिया। इस घटना में सब कुछ सत्य है, कुछ भी असत्य नहीं है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पूरा सुनना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं इस कहानी को, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाएं। जाने के बाद आप कहानी पूरी वॉच कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों तो आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है कि जहाँ पर आपके घर के इष्ट ने या आपके घर के भुतुड़ी ने या आपके घर के देवी देवताओं ने कहीं पर भी अगर न्याय करा है तो आप हेमचू पहाड़ी चैनल के साथ साझा कर सकते हैं और मैं अवश्य ही उस घटना को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूँ दोस्तों, हर हमेशा। तो दोस्तों आज की सत्य घटना पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे गोलू देवता ने इस परिवार का भला करा और इनके घर के सारे देवी देवताओं के साथ गोलू देवता चले। दोस्तों ये जो घटना है ये पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल के लोग थे, वो अब आके उत्तरकाशी में बस गए। मैं पहले उनका गांव का स्थान वगैरह नाम सब डालता हूँ। दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल एक गांव है, डंगड़ा गांव से ऐसी होगा 15-10 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक गांव पड़ता है देवी खाल। देवी खाल में इनका घर और निवास स्थान था। वहाँ से ये सब छोड़ छाड़ के अब कहाँ आ गए थे, कोटद्वार। कोटद्वार से अंदर गांव सिकंडी गांव है, वहाँ इनका निवास स्थान वगैरह रहने था। तो दोस्तों ये घटना में जो भी सत्य घटना है और ये जिनके माध्यम से आई, पाठक जी के माध्यम से आई है मुझे, तो मैं ये घटना में प्रकाश डाल रहा हूँ। ये घटना इस प्रकार है दोस्तों, कुछ कोटद्वार में जो हमारे पहाड़ी लोग बसे, मैं उनका नाम अंकित कर देता हूँ काल्पनिक। एक गोपाल जी थे और बाकी मैं किसी का नाम वगैरह नहीं करूँगा। तो गोपाल जी और पाठक जी की क्या थी, एक मित्रता भी थी और एक दोस्ती यारी भी थी। और गोपाल जी को अक्सर पता था अपना देव कार्य करने के लिए हर हमेशा हर स्थान और हर जगहों पर जाते रहते हैं। गोलू देवता के, नरसिंह देवता के धामी थे। तो दोस्तों इसी तरह इनके घर में चलता रहा, लेकिन गोपाल के घर में क्या थी, दिक्कत थी, समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। कभी उनके पिताजी की तबीयत खराब होया करती थी, कभी उनकी माताजी की तबीयत खराब होया करती थी। तो इस तरीके से उनके पिताजी को और उनकी माता को कभी कभार ये शक्तियों का दिखना, कभी कभार ये शक्तियाँ ऐसी दुराचार शक्तियों का प्रकट होना दिख जाता था। तो इन्होंने क्या करा, गोपाल ने बड़े विचार करके अपने मन में और कैसे तैसे करके कर्जा कर कुरा के यात्रा लगाई। यात्रा कराने के लिए इनने अपने खाल देवी खाल से एक गुरु बुलाया। गुरु बुलाने के बाद इनने कहा हम एक धौंस लगाते हैं देवताओं के नाम की और अपने घर का भला और उद्धार करते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के देवी देवता हैं तो हमें अपने देवी देवताओं का राह रीति में जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही सोचकर और यही विचारों को लेकर ये कहाँ चल देते हैं, सीधा नरसिंह देवता के वहाँ चल देते हैं। ये यात्रा लगाते हैं। यात्रा लगाने के बाद इन्होंने अपने मित्र जो थे उनसे कहा कि मित्रवर आप कहाँ हो। तो पाठक जी ने कहा मैं होटल में हूँ और मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ। तो अक्सर इनके होटल में मीट वगैरह और सब चीज़ बनता है, खाने पीने का सामान। तो इनने कहा पाठक जी आप शाम को हमारे वहाँ जागर में आइए और आपको नाचने का निमंत्रण है। तो पाठक जी ने
मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं है और टाइम, और दरअसल मैंने दिन भर वो कराया। हाँ, तुमने अगर मुझसे कहा है तो तुम्हारे वचन मिथ्या नहीं होने दूंगा। मैं आपके वहाँ ज़रूर आऊँगा और आपके वहाँ जागर सुनने ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं दुलैची और आसन में नहीं बैठूँगा। तो गोपाल जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आइए और आप सुनना ज़रूर जागर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पाठक जी चले जाते हैं वहाँ। जब पाठक जी जाते हैं तो इनके वहाँ जागर लगती है। जागर में कभी कोई नाच रहा था, कभी कोई नाच रहा था, कभी इनके पिताजी नाच रहे थे, कभी इनकी माताजी नाच रहे थे, कभी कुछ नाच रहे, कभी क्या नाच रहे, और बताना किसी ने कुछ नहीं है। हर तरीके से इनके घर के, हर तरीके से इनका जो ये चल रहा था कार्यक्रम बड़ा ही विकट स्थिति में चल रहा था। अब क्या हुआ, ये परेशान हो गए। जब ये परेशान हो गए तो इनको कुछ नज़र में नहीं आया, कुछ दिखने में नहीं आया। रात भर गुरु ने जागर लगाई। तो अब इनने कहा पाठक जी तुम नाचो। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद इन्हें पाठक जी तुम नाचो। पाठक जी ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो, गुरु से भी कहा, अगर आप चाहते हो कि रात में जागर हो और ये हो तो आपको आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, कल फिर जागर लगाना, और मैं आज व्रती रहूँगा। व्रत लेने के बाद ही हम इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और ये यात्रा में पूर्णतः अपने नियम धर्म से बैठेंगे। इनने एक बात और बोली गोपाल जी से कि गुरुजी आप गोलजू और नरसिंह देवता की जागर लगा लोगे? तो गुरु ने कहा हाँ मैं सब चीज़ कर लेता हूँ, मेरे को तो सबको नचाना आता है, मेरे को तो सारी विद्या, मैं गुरु हूँ, मुझे हर चीज़ हर संभव मैं कार्य कर सकता हूँ। गोपाल जी ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आप करिए और शाम को मिलते हैं यात्रा में। तो गोपाल भी व्रत में रहा और दिन भर उसने अपनी दुकान पर जो भी काम करते हैं तो उसने वो सब काम से संन्यास लिया, और व्रत लेने के बाद शाम को वो पुनः जब जागर स्टार्ट हुई तो वहाँ पहुँचे। ये 6 बजे करीबन पहुँच गए थे। 6 बजे से 7 बजे इनने अपना आसन वगैरह लगाया, गद्दी। तो 7 बजे से स्टार्ट होती है जागर। तो जागर लगाते रात के 11 बज जाते हैं। कोई देवता नहीं नाचता है, ना इनके वो भूत नाच रहे थे, ना इनके घर में जितने इधर उधर से जो पिताजी वगैरह जो नाच रहे थे उन सबका नाचना बंद हो गया। अब वहाँ पर जब गोयल का आसन लगा हुआ है, जब राजा का आसन लगा हुआ है, तो सब राजा को देख रहे थे। जब गुरुजी लगाते जाकर रात के 11 बज गए, तब जो गोलजू के धामी थे, तो गोलजू के धामी ने कहा गुरुजी आप एक काम करो, आपके बस की नहीं है, आप कुमाऊँ रीति के अनुसार गोलजू को नहीं नचा सकते, और हमारे जो गोलजू हैं अब वो आएंगे भी नहीं। ऐसे आप रात भर भी लगाते रहोगे तो गोलजू प्रकट नहीं होंगे, नहीं उत्तराखंड के कोई देवी देवता प्रकट होंगे, ऐसे जिस व्यवस्था में आप लगा रहे हो जाकर। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गुरु को अगर ना आए तो वो जबरदस्ती भी बोल देते हैं थोड़ा धन के चक्कर में कि मुझे आता है मैं कर दूंगा, लेकिन कभी एक छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है। तो उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप नहीं आ रहे तो हम क्या कर सकते हैं यार, हमने तो नचा दिया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा है, मुझे जितनी विद्या आती थी मैंने भरपूर तरीके से उस विद्या का वो कर दिया है, लेकिन अब नहीं आ रहे देवता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद पाठक जी ने बोला वहाँ के लोगों से कि यार हमारे गोलजू जो हैं उत्तराखंड के वो फूलमन जोगी हुए, आप फूल और थोड़ा चावल में ही उनके वो करोगे, विनती करोगे तो वो ज़रूर ही सुन लेंगे और ज़रूर आपके घर की विपदा हरने के लिए आ जाएंगे। तो जितने परिवार वाले थे सब एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद सब ने अपने अपने हाथ में चावल पकड़े, थोड़ा फूल पकड़े और गोलजू के ऊपर बरसाया, हे गोलजू, हे राजवंशी बाला गौरिया, हे उत्तराखंड के न्यायकारी राजा, आज हमने तुम्हें न्योता है, आज हमने तुम्हें अपने घर में न्योता है। हे गोलजू देवता तुम उत्तराखंड की पूरी समस्या हल कर दो। हे गोलू देवता तुम उत्तराखंड के घर घर के न्याय के राजा हो। हे गोलू देवता तुम्हारा स्थान सर्वोपरि है। हे गोलू देवता आज हमने तुम्हें न्योता है अपने घर में। हे गोलू देवता क्या आज तुम हमारे घर का भला नहीं करोगे? हे गोलू देवता तुम होगे अगर राजवंशी, हे गोलू देवता तुम होगे अगर बाला गौरिया, हे गोलू देवता तुम होगे अगर उत्तराखंड के न्यायकारी देवता, तो हमारे घर में आओगे और नाच के तुरंत फैसला करोगे, तब हम कहेंगे तुम बाला गौरिया हो।
बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में पड़ जा चपड़ा खाना धागा बोली रे जा तेरी राधा धागा बोली रे जा चपड़ा खाना धागा बोली रे चपड़ा खाना धागा बोली रे चपड़ा खाना धागा बोली रे चमड़ा खाना राजा बोली रे चमड़ा खाना मांगा। जैसी ये उनकी पुकार पड़ती है दोस्तों गुलजू के थान में, तो दोस्तों मानो वो पुकार सीधा गुलजू के मंदिर में पड़ गई हो, मानो वो पुकार जैसे उत्तराखंड के देवी देवताओं को लग गई हो, मानो वो पुकार जैसे तरवाल का काम कर गई हो, मानो वो पुकार इस तरीके से बिजली पड़ती है वो बिजली का काम कर रही हो दोस्तों। हर का माँ का कमर जानी कमर का माँ का नो हर जानी फूल सन्नारा आँखों मज रतनी आली आँखों मज रे सोना शारी बोला पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी दो धारी तलवार जो पकड़ी कमर में कटार जो धरियालो अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा जय हो वाला गोरिया रजा चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी जी ने जो धरी हालिए राता भोजी मधुर रजा तुम हो सवारा है जैसी ये पुकार उनके दरबार पे पड़ी दोस्तों, जय मामूंगी जय मामूंगी जय मामूंगी जय मामूंगी करके गोयल देवता वहां पर नाच गए दोस्तों। और जब नाचे गोयल देवता जय मामूंगी जय मामूंगी जय मामूंगी जय मामूंगी करके, तो तुरंत जो गुरु थे उन्होंने भी फिर अपना चाल लगाना स्टार्ट करी और गोलू देवता नाचते 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 जय मामूंगी करके उन्होंने अपने चावल पकड़े और चावल पकड़ने के बाद मारे दानियाँ उधर को जहाँ उन पर कल नाच रहे थे सब, वो नाचन आ गए नाचते 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 सब गोयल के सामने आ गए। जब गोयल के सामने आ गए तब गोयल ने कहा मैं बोलूं या तुम खुद बोलते हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं राजा जी अब हम खुद बोल देंगे, जब स्वयं न्यायकारी राजा न्यायाधीश राजा हमारे सामने बैठ गया तो हमें किस बात की डर है, हम खुद बोलेंगे दोस्तों। इस तरीके से उनके बयान थे जो कल रात की जागर में नहीं बोले, जो कुछ भी नहीं बोले, तो वो धड़ाधड़ जवाब और धड़ाधड़ बिड़तंग करने लगे वहाँ पर। इस तरीके से उनने नृत्य करा, इस तरीके से वो करा। उनने कहा बाला गोरिया से गोलू देवता तुम तो मुझे जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। हे गोलू देवता तुम्हारे साथ में ही चलता हूँ मैं अपना नाम बताऊँ या तुम खुद बता दोगे? तो खट से गोलू देवता नहीं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी पूजा और विधि विधान इनने बहुत लेट कर दी है, इतनी लेट कर दी है कि आज तुम्हें यहाँ पर इस रूप में नाचना पड़ रहा है। तब वो कहते हैं हाँ, तब वो कहते हैं गोलू देवता कहते हैं ये जो है ये डोंडिया नरसिंह है और ये इस रूप में आ रहे हैं अभी, इनको पूजा विधि विधान से हरि हरिद्वार ले जाके इनको थापो तुरंत। और जो दूसरी तरफ नाच रही थी वो माता कालिंका नाच रही थी। तो माता कालिंका भी नाचते हुए आई गोलू देवता के सामने, तो उनने कहा मैं भी इनकी घर की हूँ। और जो उधर नाच रहे थे वो भैरव देवता नाच रहे थे, तो भैरव देवता भी तुरंत आए राजा के सामने। उन्होंने कहा हे गोलू देवता हम तो साथ के सगे संगाती हैं, फिर ये इनने भेदभाव कैसे करा है बताओ मुझे। तब गोलू देवता उनका पूरा घर का विधि विधान खोलते हैं कि ये ऐसे यहाँ से इनकी पूजा जब वहाँ से आए तो आने के बाद इन्होंने अपने देवी देवता यहाँ स्थापित नहीं करे, उनकी पूजा नहीं करी, उनका विधि विधान नहीं करा, उनका शौर श्रृंगार नहीं करा, जिस चक्कर में तुम्हारे घर के डोंडिया नरसिंह और भैरव बाबा काफ़ी रुष्ट हुए हैं तुमसे। हालांकि उनने घर में कोई ऐसा नुकसान और ऐसा हित नहीं करा जिसके कारण आप लोगों को क्षति हो, नुकसान हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि तुरंत अपने घर के इष्टों का ध्यान लगाओ और अपने घर के इष्टों को
हरिद्वार ले जाओ, हरिद्वार ले जाकर इनको जोशीमठ ले जाके स्नान करा के यहाँ लेके आना और पुनः स्थापित करना अपने घर के इष्टों को, तो अवश्य ही तुम्हारे घर की हर पुकार, हर विविधा सुनी जाएगी। तो दोस्तों ये एकदम सत्य घटना है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। दोस्तों गोलू देवता अपनी दाढ़ियाँ फिर मारते हैं तीनों जगह और उनको घर के सबको आशीर्वाद देते हैं। जो नाच रहे थे तो उन सब ने गोलू को अपना गुरु माना। दोस्तों अब इसमें मिथ्या वाली बात नहीं है। कोई बोलेगा डोडिया नरसिंह वो होते हैं, भैरव बाबा इतने होते हैं, काली माता इतने होते हैं। मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ, जब भी कोई देवता किसी पर न्यौतार होता है तो वो बिल्कुल नया बच्चा ही होता है। तो उसके लिए गुरु बनाना या गुरु भाई बनाना या अपना साथी संगति बनाना आसान होता है, और वो किसी को भी अपना साथी संगाती और जो उन्हें रास्ता दिखाएगा उसको अपना गुरु और अपना आदर्श मान लेते हैं। तो दोस्तों एक भक्ति बड़ी अटूट चीज़ होती है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आप में न्यौतार देवता है तो आप हमेशा सीखने का भाव अवश्य रखें दूसरों से। तो दोस्तों आपका कोटि कोटि धन्यवाद कहानी पूरी वॉच करने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ शेयर करना और अधिक से अधिक लोगों के पास ये सत्य घटना भेजना। दोस्तों अगर किसी भाई को इस कहानी का प्रमाण और इस कहानी का साक्ष्य, इस कहानी का कुछ भी चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप में आके डिस्कशन कर सकता है और मैं इस घटना का आपको प्रमाण भी दूंगा। 3-4 दिन के अंदर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।